जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज वचनों के द्वारा हम सीखेंगे जो यीशु ने कहा और पुराने नियम में भी है। खमीर, आपने इसके बारे में सुना होगा। खमीर, ये खमीर क्या है आप सब जानते होंगे। जब बेकरी में या कुछ बनाना है तो हम आटे में खमीर मिलाते हैं ताकि खमीर आटा फुगाता है। ओके, उसके बाद में वो पाव वगैरह बनाते हैं। ओके, जिसको डबल रोटी कहते हैं जो भी। तो खमीर जो है आटे में मिलाने से आटा बढ़ जाता है। खमीर वो चीज़ है जो फैलाता है, जो बिल्कुल फैल जाता है। तो आओ निर्गमन के अध्याय 23 और 18 में प्रभु क्या कहता है। निर्गमन का अध्याय 23 और वचन 18। प्रभु कहता है, मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग ना चढ़ाना, और ना मेरे परब के उत्तम बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। यानी प्रभु कहता है जो लहू चढ़ाते हैं उसके साथ में खमीरी रोटी मत चढ़ाना। तो ये खमीर क्या है? ओके, तो याद रखिए प्रभु ने कहा था पुराने नियम में, पुराने वाचे में, कि मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के साथ न चढ़ाना। ओके, तो अब हम आते हैं मत्ती के अध्याय 16 और वचन 5 और 6 पढ़ेंगे। मत्ती के अध्याय 16, 5 और 6 में लिखा है, और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। ओके, उस पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से चौकस रहो। प्रभु कह रहा है कि फरीसियों और सदुकियों के खमीर से चौकस रहो। ओके, तो ये खमीर क्या है? खमीर जो है, सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में प्रभु दर्शाता है। एक फरीसियों और सदुकियों, इन दोनों के खमीर से प्रभु कहता है सावधान रहो। चौकस रहो यानी सावधान रहो। किस लिए प्रभु कहता है? जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा खमीर क्या है, पूरा फैला देता है आटे में। वैसे ही याद रखो, दो चीज़ें प्रभु यहाँ पे दर्शाता है। सबसे पहले हम सदुकियों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सदुकियों की खमीर क्या थी? सदुकियों की खमीर गलत शिक्षा थी, गलत शिक्षा वचनों के द्वारा। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वचन जानें। ओके, देखो आज बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो टीवी पे क्या आता है, ठीक है, वचन वगैरह सुनते हैं क्या, मगर वो जानते हैं कि जो प्रचारक कहता है क्या वो वचनों से है? बहुत सारे प्रचारक वचनों से नहीं, जो किसी ने कहा उसके द्वारा या अपने बुद्धि से, अपने मन के विचार से कहते हैं। मगर हमने जो भी, कोई भी, कितना बड़ा भी प्रचारक हो, ये आपको मैं बता देता हूँ, कितना बड़ा भी प्रचारक हो, वो आपको वचनों के द्वारा बताना है। नहीं तो क्या होगा, आप सोचेंगे वो आपको प्रचार कर रहा है, सही प्रचार कर रहा है। अगर आप वचन नहीं जानते, अगर वो आपको वचन से नहीं बता रहा है, वचन का
बाइबल से आपको ये कौन सी किताब से कौन सा वचन है नहीं बता रहा है, तो आप सोचेंगे वो प्रचार कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बहक जाएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रभु ने कहा सदूकियों के खमीर से। सदूकियों की खमीर क्या था? गलत सिखाना। गलत वो सिखाते थे। क्या गलत सिखाते थे? सबसे पहले देखो, याद रखो, सदूकी और ये फरसी जो है ये शास्त्रीय ज्ञानी थे, ओके। मगर सदूकियों का जो सिखाना था वो गलत था। हम मत्ती के अध्याय 22 में जाएंगे, ओके। मत्ती के अध्याय 22 में जाएंगे। ये क्या शिक्षा क्यों गलत थी? इनका खमीर क्या था? गलत शिक्षा, गलत प्रचार। तो मत्ती के अध्याय 22-23 से पढ़ेंगे। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए, ओके। अभी मैं सब नहीं पढ़ूंगा, आप 23 से पढ़ सकते हैं, ओके। आप 23 से 32 तक पढ़ सकते हैं, ओके। तो 23 पढ़ा मैंने, अभी 31 और 32 पढ़ते हैं। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा? ओके, वो कहते हैं मरे हुओं में से पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा गलत थी। मगर बाइबल क्या कहता है? यीशु क्या कहता है पुनरुत्थान के बारे में? परमेश्वर क्या कहता है? कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो प्रभु क्या कह रहा है? यीशु क्या दर्शा रहा है? देखो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब आप सोचते हैं मरे हुए हैं और पुनरुत्थान नहीं है, तो फिर परमेश्वर क्यों कहता है मूसा को कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ? उनको जाके कहो कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। निर्गमन में लिखा है। तो यीशु कहता है फिर परमेश्वर क्यों ऐसा कहता है? अगर वो मरे हैं, उनका पुनरुत्थान नहीं है, तो क्या परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर है? कहता नहीं, वो मरे नहीं, परमेश्वर के लिए जीवित हैं, सिर्फ वो शरीर छोड़े हैं, ओके। तो ये इनकी गलत शिक्षा थी। याद रखो, जैसे मैं बहुत सारे मैसेजों में बताया हूँ, संसार के लोग सोचते हैं कि शरीर छोड़ने से सब कुछ ख़त्म होता है। इसीलिए जो इस जीवन में तंग आते हैं परिस्थितियों से, तो उनको हमने आशा देना है, उनको बताना है, ओके। अपने शरीर को मारो नहीं वक्त से पहले। कोई तंग आके क्या करते हैं? जला देते हैं, अपने आप का फांसी ले लेते हैं। मगर वो ये नहीं जानते उनका प्राण जो है अंदर, जो असल में वो है, वो अनंत काल का है। और अगर हम अपनी खुद की इस शरीर की हत्या करेंगे, यानी शरीर को मार देंगे, तो याद रखो आपका प्राण सीधा नरक में चला जाएगा। किस लिए? क्योंकि आपको और मुझे अपने शरीर को मारने की इजाज़त नहीं है। ये जीवन हमने खुद अपने आप को नहीं दिया, बनाने वाला है, उसने आयु तय की है। तो हमें इस अपनी जान को लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए याद रखिए, ओके। हमने बताना है लोगों को। मैं कहीं चौंक जाता हूँ कहीं सुन के कि विश्वासी लोगों ने अपने आप को आग लगा दी, ये विश्वासियों ने अपने आप को एक किया है। तो मैं सोचता हूँ क्या ये नहीं जानते? और विश्वासी तो बात अलग है। क्या विश्वासी नहीं जानते कि अपने आप को मारना, क्या आप शरीर को मार के मुक्त हो जाएंगे? भाई मेरे बहनों, ये प्राण जो है अनंत काल का है। ये सिर्फ आप शरीर छोड़ रहे हैं, जो बाहर का कवच है, बाहर का जो तंबू है, आपका असल जो है प्राण, वो अनंत काल का है। उसका न्याय होता है अगर आप अपने तंबू को नाश करेंगे। जैसे पहले कुरिन्थी के अध्याय 3:17 में लिखा है,
ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर इसको नाश करेंगे तो परमेश्वर नाश कर देगा, प्राण को सीधा नरक में भेज देगा। ओके, मैं वचनों के द्वारा ही बता रहा हूँ आपको। क्योंकि पहले कुरिन्थी के अध्याय 3 16-17 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? अगर तुम इस मंदिर को नाश करोगे, प्रभु तुम्हें नाश कर देगा। तो इनका सदूकियों का खमीर क्या था? गलत शिक्षा, गलत सिखाना। जो देखो बहुत साफ था निर्गमन में प्रभु क्या कहता, मगर वो जान नहीं पाए, और क्या कहते हैं, पुनरुत्थान नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह ने उनका गलत शिक्षा को साबित किया कि ये गलत सोच रहे हो तुम। परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ जीवित है। ये शरीर को छोड़ने से इसका मतलब नहीं कि हम ख़त्म हो गया। इसीलिए क्या होता है, संसार में जो है, जो तंग आते हैं परेशानी से या कोई परिस्थिति से, वो कहते हैं चलो हम फांसी ले लेंगे, हम अपने आप को जला देंगे, ख़त्म हो गया जीवन। नहीं, वो ये नहीं जानते कि अनंत काल के लिए उस नरक में भुगतना पड़ेगा उनको। ये आपने और मैंने बताना है, और बहुत सारे विश्वासी भी नहीं जानते ये चीज़। अपने आप का जान लेना किसी को अधिकार नहीं है, किसी को नहीं। फिर हम आते हैं फरीसियों का खमीर। हम कम से कम 6 उदाहरण लेंगे। ओके, फरीसियों का खमीर क्या था? देखो, याद रखो, प्रभु कहता है जो वो सिखाते हैं वो बराबर है। ओके, वो जो सिखाते हैं बराबर सिखाते हैं, क्योंकि वो मूसा के गद्दी पे बैठते हैं, मगर जैसा वो करते हैं ऐसा ना करो, प्रभु ने कहा। तो मत्ती के अध्याय 23 और 2 में प्रभु क्या कहता है, शास्त्री ज्ञानी और फरीसी जो हैं मूसा के गद्दी पे बैठते हैं। सो जो वो तुमको कहते हैं वचन के द्वारा वो तुम करो, मगर वो जो अपने जीवन से पालन करते हैं उनका जीवन सही नहीं है, उनको जीवन को देख के तुम ना चलो। तो प्रभु यहाँ पे कह रहा है, जो सिखा रहे हैं फरीसी जो हैं, सिखा रहे हैं, मत्ती के अध्याय 23 2 और 3 पढ़ सकते हैं, वो सही सिखा रहे हैं, वचन उनका सही है, मगर जीवन सही नहीं है। आपको पता है सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो वचन बरोबर सिखाते हैं, सही सिखाते हैं, और हम देखते भी बाइबल से बिल्कुल सही सिखाते हैं, और उसका जीवन सही नहीं है, तो अगर हम उसके जीवन के जैसे चलना चाहेंगे कि कोई बात नहीं, देखो ये तो प्रभु का दास है, सही सिखाता है, पर कोई बात नहीं, वो इधर उधर थोड़ा ऐसा वैसा करता है, अगर हम उसके पीछे चलें ऐसा जैसे वो नहीं चल रहा है यीशु के पीछे, तो याद रखो वो तो जाएंगे, आप भी उसके पीछे चले जाएंगे नरक में। तो याद रखिए, बहुत ही सावधान रहिए। फरीसी का जो सिखाना बिल्कुल सही था, मगर खतरा कहाँ पे था? उनका जीवन सही नहीं था, उनका जीवन सही नहीं था। प्रभु ने उनको क्या कहा, ये पाखंडी हैं, ये एक्टर हैं, ये सामने दिखाते कुछ हैं और पीछे करते कुछ हैं। जैसे मत्ती के अध्याय 6 में प्रभु ने उनके बारे में बताया कि वो डिंडोरा पीटते हैं जब देते हैं कोई दान। उनका प्रार्थना कैसे, नुक्कड़ पे खड़े रह के बड़े बड़े प्रार्थना करना, कि दिखाना कि कितना पवित्र हैं वो। और उपवास कैसे करते थे, मुंह लटका के चलते थे कि लोग जाने कि ओ ये तो उपवास कर रहा है। ओके, सब दिखावा था। अब ये उनके अंदरूनी जीवन क्या थे देखेंगे। तो सबसे पहले हम मार्कुस के अध्याय 12 और वचन 40 पढ़ते हैं। प्रभु उनके बारे में क्या कहता है? ये वो लोग हैं जिनको मान सम्मान चाहिए और बाज़ारों में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान भी चाहते हैं। ओके, 39 से पढ़ेंगे। और 40 में क्या लिखा है? वे विधवाओं के घर को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे।
जीवन कैसा था? बिल्कुल एकदम खराब, एकदम बेकार जीवन। दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना करते थे और क्या करते थे, विधवाओं का घर खा लेते थे। विधवा बेचारी जो लाचार है, जिसका पति नहीं है, उसका हो सकता है वो घर ही सहारा है, नहीं तो कहाँ पे रहेगी, रास्ते पे रहेगी। ओके, ये क्या करते थे? विधवाओं का घर खा लेते थे, विधवाओं का घर छीन लेते थे। ये एक नंबर के पैसे के लालची थे, एक नंबर के। दान देने का ढिंढोरा पीटते थे और विधवाओं का घर लूटते थे। दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे और पैसे के बड़े लालची थे। और फिर हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 12, 22 से 24 पढ़ेंगे। मत्ती के अध्याय 12, 22 से 24। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया, यानी प्रभु ने उसको चंगा किया, और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? यानी ये कितना बड़ा परमेश्वर का दास है। वो उसको नबी करके जानते थे, कितना बड़ा नबी है, कितना बड़ा भविष्यद्वक्ता है परमेश्वर का। मगर देखो फारसियों क्या कहते हैं। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। यानी ये क्या कह रहा है? प्रभु को क्या कह रहा है? दुष्ट आत्मा का सरदार कह रहा है। बेल्ज़ेबूब कितना बड़ा आरोप लगा रहा है परमेश्वर पे। ये किस लिए पता है? ये कड़वाहट से, अंदर उनका पूरा कड़वाहट भरा था और जलन भरा हुआ था। उनका पूरा शास्त्र का ज्ञान दिमाग में था, मगर आज्ञा पालन कुछ भी नहीं था, दया नहीं थी, प्यार नहीं था। प्रभु क्या कहता है? अगर पुराने नियम में भी देखो, प्रभु क्या कहता है? धार्मिकता से चलो, दया से प्यार करो और मेरे सामने नम्र चलो। ये क्या कर रहे थे? सब उलट कर रहे थे उसका। शास्त्रों का ज्ञान पूरा दिमाग में है, मगर पालन नहीं है। जीवन कड़वाहट और जलन में भरा हुआ है। जब किसी का अच्छा होता है, ये देख नहीं पा रहे थे। ये देख नहीं पा रहे थे। हालांकि उनको खुशी होना चाहिए था कि एक अंधा और गूंगा देखने और बोलने लगा। मगर क्या कह रहे हैं? ये तो शैतान के सामर्थ्य से कर रहा है, तो शैतान के अधिकार से कर रहा है। यानी प्रभु यीशु को, परमेश्वर को शैतान कर रहा है। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। लूका के अध्याय 13, 10 से 15 पढ़ेंगे। लूका के अध्याय 13, 10 से 15 में क्या लिखा है? सब्त के दिन यीशु प्रभु आराधनालय में गया और उपदेश कर रहा था, सिखा रहा था। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी। कुबड़ी यानी झुकी हुई थी। दुष्ट आत्मा ने उसको बांध के रखा था और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। तो याद रखो, दुष्ट आत्मा के द्वारा क्या क्या बीमारियां हैं, ये भी हम जान रहे हैं इसके अंदर। ओके, एक था अंधा और गूंगा। यहाँ पे एक औरत कुबड़ी थी, दुष्ट आत्मा ने बांध के रखा था उसको। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए,
जो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। क्या कह रहा है ये? आप अंदाज़ा लगाइए, परमेश्वर का दास है या कड़वाहट या जलन से भरा हुआ शैतान का चेला है। एक औरत को जो उसकी कलीसिया में आ रही है, आराधनालय में, 18 साल से वो कुबड़ी है, वो बेचारी दुष्ट आत्मा उसको बांध के रखा है। जब उसको प्रभु चंगाई देता है, क्या कहता है ये सरदार? ये तो शैतान का सरदार है। क्या कह रहा है कि सब्त के दिन में मत आओ चंगे होने के लिए। क्या प्रभु को आराधनालय में दिन देख के जाना था, या किसी को चंगा देने के लिए प्रभु ने दिन चुनना है? उसको खुशी होने के बजाय क्या कर रहा है वो कह रहा है ये चंगाई तुमने ये सब्त के दिन क्यों दी? यह सुनकर प्रभु क्या कहता? प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधों को तान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? ये सब्त के दिन अपने पशुओं को ले जाते हैं पानी पिलाने के लिए। अगर भेड़ गिर जाए गड्ढे में तो ये निकालते हैं। ये क्या काम नहीं, वो तो बड़ा काम है। प्रभु ने क्या किया था? एक औरत जो 18 साल से बेचारी बीमार थी, दुष्ट आत्मा ने उसको बांधा था। क्या कर रहे हैं ये? खुश होने के बजाय इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कैसे उनका ये था? देखो, इसलिए वो क्या कहते हैं, मत्ती के अध्याय 23-13 भी पढ़ेंगे हम। मत्ती के अध्याय 23 और 13 में क्या लिखा है? 13 से पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फारसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ये प्रभु ने किस लिए कहा पता है? कितने शास्त्री ज्ञानी और फरीसी जो हैं, प्रभु को देख के वो आना चाहते हैं प्रभु के राज में, मगर क्या डरते हैं वो किस लिए डरते हैं? कि आराधनालय से उनको निकाल बाहर कर देगा जो उनका मुख्य है, क्योंकि वो यीशु के खिलाफ थे। अगर कोई भी यीशु का पीछे गया, इसका चेला बना, तो उनको निकाल देते आराधनालय से। इसलिए पता है, निकोदेमस यूहन्ना के अध्याय 3 में अगर आप पढ़े हैं तो निकोदेमस रात के समय आता है। किस लिए? वो डरता है कि अगर वो कोई देखेगा उसको तो आराधनालय से निकाल देगा। ये ऐसे लोग थे, परमेश्वर के राज्य में आने से दरवाज़ा बंद कर देते थे, वो ना खुद जाते थे। किस लिए? प्रभु ने उनको कहा चोर और वेश्याओं, प्रभु ने कहा फारसियों को, चोर और वेश्याओं जो हैं तुम्हारे से पहले स्वर्ग राज सिधार रहे हैं। किस लिए? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पश्चाताप का बपतिस्मा लेके आया, मगर तुमने विश्वास नहीं किया। मगर उन्होंने विश्वास किया और वो जा रहे हैं, ये देख के भी तुमने नहीं किया। प्रभु ने कहा उनको, ये ऐसे लोग थे, ना खुद जाते थे प्रभु के राज, स्वर्ग राज में खुद जाना चाहते थे, मगर वो जाना चाहते थे उनको उनके ऊपर दरवाज़ा बंद कर देते थे। ओके? और याद रखिए, प्रभु के लिए पता है जो कब्र जिसमें लिटाया वो यूसुफ अरमतिया का था, वो भी एक बड़ा क्या बोलते हैं, आराधनालय का बड़ा व्यक्ति था। उसने प्रभु को अपने जो कब्र बनाई थी नया, उसमें प्रभु को लिटाया, और निकोदेमस भी था उसके साथ में। ओके, तो हम फिर आगे जाते हैं। ये क्या करते थे? 4 हमने देखा। और ये क्या करते थे? ये खुद के अपने रीति रिवाज बनाते थे और परमेश्वर के वचन को टाल देते थे, वचन को निकम्मा कर देते थे परमेश्वर का। इनके रीति रिवाज जो हैं, परमेश्वर के वचन को क्या करता था? टाल देता था, कैंसिल करता था। मत्ती के अध्याय 15 1 से 6 आप पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है, वो क्या पढ़ सकते हैं। और प्रभु क्या कहता है? हम सिर्फ 5 और 6 पढ़ेंगे। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से
कहें कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी। यानी जो माता पिता जो बूढ़े थे उनको मदद करने के बजाय, उनको पैसे देने के बजाय ये फ़ारसी क्या करते थे, कोई बात नहीं, उनको देने की ज़रूरत नहीं है, तुम परमेश्वर की दान में डाल दो तो ओके है। परमेश्वर क्या कहता है 6 में, तो वह अपने पिता का आदर न करें, सो तुमने अपनी रीतियों से परमेश्वर का वचन को टाल दिया है। ये क्या करते थे अपने रीति रिवाज, ये इतने पैसे के लालची थे। ऐसे कोई कहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि माँ बाप का आदर करो। ये कहते हैं कोई बात नहीं, माँ बाप को मत दे दो पैसे, बूढ़े हैं तो कोई बात नहीं, तुम दान पेटी में डाल दो तो चलेगा प्रभु को। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, तुमने अपनी रीति बना के माँ बाप का आदर करने का जो वचन है उसको तुमने क्या किया है, टाल दिया है, निकाल दिया है अपने रीति रिवाज से। तो ये अपने खुद के रीति रिवाज बनाते थे और परमेश्वर का वचन को टाल देते थे, निकम्मा कर देते थे। और फिर ये देखो, याद रखो, अगर 10 नियम में से एक नियम जो आखिरी नियम था, क्या दिया था, किसी के बारे में झूठी गवाही न देना, है ना। 10वें इसमें लिखा हुआ है, किसी के बारे में 9वें या 10वें में लिखा है कि झूठी गवाही न देना। 9वें में झूठी गवाही न देना, 10 नियमों में से मूसा को जो दिए थे। तो ये क्या करते थे, देखो ये कैसे वचन के नियम के विपरीत जाते थे, विरोध जाते थे। मत्ती के अध्याय 26 और 59 से 61 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। ये महायाजक हैं। अब ज़रा सोचिए, महायाजक इतने बड़े स्थान में, इतने बड़े स्थान का कितना प्रभु का भय और आदर होना है। महायाजक क्या कर रहा है और उसकी सारी सभा यीशु को मार डालने के लिए क्या कर रहा है, उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में है। वाह, क्या नियम पालन हो रहा है यहाँ पे। ये झूठी गवाही ढूंढ रहे हैं। ओके, और अंत में क्या होता है, 61 में आप देखेंगे 2 आते हैं झूठी गवाही देने के लिए। ये झूठी गवाही की तलाश में। और देखो क्या करते हैं, किसी को मारने के लिए निर्दोष को क्या करते हैं, पैसा भी देते हैं। यही मत्ती के अध्याय 26 में अगर हम पढ़ेंगे 14 और 15, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। किसने दे दिए, महायाजक। किसको, एक निर्दोष आदमी को। चलो मान भी लें, अगर वो नहीं मानते कि ये नबी है, परमेश्वर का दास है, अगर वचनों से नहीं तो कम से कम काम तो देखते थे, काम तो देखा था उन्होंने। मगर चलो अगर नहीं भी मानते तो कोई निर्दोष आदमी को ऐसे मारने का उनको अधिकार है। क्या कर रहे हैं, पैसा दे के वो पकड़वा के मारने की यहाँ पे चाल चल रहे हैं। और यहूदा पैसे के लालच में 30 चांदी के सिक्के लेकर अपने स्वामी को गद्दारी करके पकड़वाता है। तो याद रखिए, यही फरीसियों और शास्त्री ज्ञानी, शास्त्र के ज्ञान, इस शास्त्र के ज्ञान इनके दिमाग में था, हृदय में कुछ भी नहीं था। इसलिए याद रखो, बहुत वचन जानने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। बहुत वचन जानने से आप परमेश्वर को जानते हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं पता है, अगर वचन पालन करेंगे।
अगर थोड़ा भी जानते हैं आप, उसको पालन करेंगे, प्रभु और बताएगा और प्रभु को जानेंगे आप। ओके, तो याद रखिए, हमने खमीर जो है सदूकियों का और फरीसियों का, ये दोनों का खमीर देखा। एक था गलत शिक्षाएं जो शास्त्र के विरोध था सिखाना, दूसरा शास्त्र के सही सिखाते थे वचन, मगर उनका जीवन एकदम बेकार था। बाहर दिखावा कुछ था, अंदर जीवन बेकार था। यही लोगों को यीशु आने से पहले अगर आप पूछेंगे सबसे पवित्र लोग कौन है इज़राइल में, बोलेंगे जाओ ये फारसी, ये शास्त्री ज्ञानी कितना उपवास करते हैं, कितना दान देते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, मगर यीशु ने आके सब उनका अंदरूनी जीवन सब बेनकाब किया, खोल के रख दिया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब हम नए नियम में आते हैं जो पौलुस कलीसिया को क्या लिखता है। पौलुस जो है कलीसिया को क्या लिखता है ये हम देखेंगे। ओके, खमीर के बारे में। ओके, तो हमने देखा यीशु ने क्या कहा, खमीर जो है सदूकियों का और फरीसियों का। तो अभी हम कलीसिया को पौलुस क्या लिखता है ये खमीर के बारे में अब हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे गलातियों का अध्याय 5 और वचन 9 में जाएंगे। गलातियों का अध्याय 5 और वचन 9 क्या लिखा है देखो। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पता है खमीर कितना डालते हैं? अगर आप 2 किलो आटा ले लो, खमीर इतनी चुटकी भर की डाल देंगे उसमें, पानी में मिला के चुटकी भर में, इतनी सी चुटकी भर में डालते हैं। इतना सा चुटकी भर जो है 2, 3, 5 किलो आटे में पूरा फैल जाता है कुछ ही घंटे में। तो ऐसा खमीर होता है। ओके, इसीलिए लिखा है कि थोड़ी सी खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तो याद रखिए खमीर का मतलब क्या है। खमीर का मतलब है पाप, पाप है। ओके, तो याद रखिए थोड़ा सा भी पाप को हमारे जीवन में इजाज़त नहीं देना है। थोड़ी सी भी, थोड़ा भी याद रखो, थोड़ा भी। अभी हम और गहराई में इसके बारे में देखेंगे। ओके, पौलुस जो कुरिन्थियों के कलीसिया को क्या लिखता है। ओके, पहले कुरिन्थी की अध्याय 5, पहले कुरिन्थी के अध्याय 5 में जाएंगे और 6 से पढ़ेंगे। इधर क्या लिखता है ज़रा पढ़ेंगे। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। यहाँ क्या लिख रहा है पौलुस घमंड के बारे में। मगर हर एक पाप, सिर्फ घमंड ही नहीं, हर एक पाप जो है क्या करता है, सारे हमारे जीवन को, एक छोटा सा पाप, इसके लिए बहुत सावधान रहना मेरे भाइयों बहनों। छोटा सा पाप जो है क्या करता है, जीवन को बर्बाद कर देगा, हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, हमारे प्राण को नरक में लेके जाएगा। इसीलिए इफिसियों के अध्याय, ओके, इफिसियों की किताब में जाएंगे। इफिसियों के अध्याय 4, 25 से अगर हाँ 25 से अगर पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर
हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। इसका मतलब क्या है? क्रोध आता है, प्रभु पौलुस कहता है, मगर पाप नहीं करना है। क्रोध में कोई भी गलत शब्द नहीं निकालना है। अच्छी बात क्या है पता है? जब आपको लगता है, सबसे पहले पवित्र आत्मा के द्वारा संयम का फल हमारे अंदर होना है, ताकि कितना भी कोई भी उकसाए हम उसको क्षमा करते चलें और क्रोध ना करें। अगर आप उस मकाम पे नहीं पहुँचे हैं, अगर आपको कोई उकसा रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, सबसे अच्छी बात क्या है? जाओ अपने कमरे में जाओ। अगर अलग कमरा नहीं, बाहर जाओ, थोड़ा टहल के आ जाओ, थोड़ा तुम्हारा दिमाग शांत होने दो। ना कि उस क्रोध में आप कुछ ऐसी बातें बोलें, और क्या होगा? आप शैतान को अवसर देंगे। थोड़ा सा गुस्सा काफ़ी है। क्या होगा? शैतान मौका लेता है, ये गुस्सा खमीर का थोड़ा सा काफ़ी है, क्या होगा? फिर बढ़ जाएगी बातें, एक दूसरे पे दोष लगाएंगे, एक दूसरे के बुराई करेंगे, और आगे पता नहीं क्या क्या होगा, झगड़ा होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। थोड़ा सा खमीर। इसलिए याद रखिए, प्रभु कहता है बहुत ही सावधान रहिए। ओके, सावधान रहिए। और अभी और एक बात बता देता हूँ ये खमीर के बारे में। ओके, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आप संभालिए, बहुत ही सावधान रहिए। ओके, ये मत बोलिए कि ओह कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, संभालिए आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, क्योंकि प्रभु बहुत सारे वचनों में कहता है। अगर आप भजन संगीता 1 पढ़ें तो प्रभु क्या कहता है, वचन 1-2 में क्या कहता है, पढ़िए आप। ओके, भजन संगीता 1 में। फिर हम देखते हैं 1 कोरिन्थी के अध्याय 15 और वचन 33 में जाएंगे। 1 कोरिन्थी के अध्याय 15 और 33 में क्या लिखा है? धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, आजकल बहुत सारे कलीसिया में बैठे हैं जो कहते हैं विश्वासी हैं, मगर उनके जीवन से क्या देखते हैं? उनका जीवन सही नहीं है। तो अगर उनका जीवन सही नहीं, आप संभालिए, आप बिल्कुल संभालिए। ओके, क्योंकि क्या होता है, अगर ऐसे लोगों के साथ आप बैठें जो झूठ बोलते हैं, देखो कहीं जो है आज का टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, वो कुछ करने के लिए गलत तरीके से जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो ये तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या प्रभु हमें सिखाता है गलत तरीके से जाना है? क्या प्रभु हमें सिखाता है कोई बात नहीं, थोड़ा झूठ बोलो मेरे लिए चलता है? ऐसा सिखाता है प्रभु? देखो, अगर ऐसा करने से क्या होगा, आगे आप समझौता करते करते आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए याद रखो, आपके मित्र कैसे हैं, भले वो कलीसिया के हैं, कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है? क्या वो चुगली करने वाले हैं? क्या वो गंदी फिल्में देखने वाले हैं? क्या वो पीठ पीछे दूसरों का बुराई करने वाले हैं? क्या वो शराब पीने वाले हैं? क्या वो धोखा देने वाले हैं? अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, विश्वासी हैं। मेरे भाइयों बहनों, विश्वासी हैं तो चुगली करते हैं, विश्वासी हैं तो पीठ पीछे बुराई करते हैं, विश्वासी हैं तो दारू पीते हैं, विश्वासी हैं तो धोखा देते हैं दूसरों को। ये कौन सा विश्वास है? इसलिए संभालिए,
क्या होगा अगर आप उनके साथ में जुड़े रहे तो आप उनकी तरह बन जाएंगे। भजन संगीता 1 पढ़िए और पहले कोरिन्थी के अध्याय 15-33 पढ़िए। अगर अपने आप को आप सुरक्षित रखना चाहते हो, अगर आप आत्मा में मजबूत हैं, तो आप उनके साथ में बैठ के उनको वापस लेके आने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उनकी तरफ खींचे जाएंगे, तो आप तुरंत वहाँ से भाग जाइए, तुरंत, देर भी ना लगाइए, नहीं तो क्या होगा, आपको घसीट लेगा। अगर आप मजबूत हैं, अंधकार से उसको आप प्रकाश में घसीट सकते हैं। मगर आप अगर मजबूत नहीं हैं, आपको लगता है कि वो अंधकार की तरफ आपको घसीट रहा है, रस्सी छोड़ दीजिए, भाग जाइए वहाँ से। संभालिए मेरे भाइयों बहनों, ये खमीर बहुत ही ख़तरनाक है। इसके लिए थोड़ा भी आपके जीवन में आने नहीं देना, इसको संभाले रखना। ओके, शैतान को पैर रखने के लिए जगह नहीं देना। ओके, यही लिखा है ना, शैतान को अवसर ना देना, यानी पैर रखने की जगह नहीं देना। ओके, और भी हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है, यही पहले कोरिन्थी के अध्याय 5 में। देखो, याद रखो, हम खमीर के बारे में हम देख रहे हैं। अच्छा, और एक बात पता है, ये खमीर कैसे फैलता है, समझो। एक आदमी पीता है, ओके, और कहता है मैं तो विश्वासी हूँ। अगर आप उसके संग में रह जाएंगे तो आप भी धीरे धीरे पीना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको सिखाएगा, आपको आदत लगाएगा। ओके, क्योंकि शैतान बहुत ही चालाक है, क्योंकि शैतान उसके द्वारा काम कर रहा है, वो बंदिश में। क्या होता है, अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपको उस आदत में लेके जाएगा। फिर क्या होता है, देखो कैसे पाप का खमीर बढ़ता है। पीना शुरू करता है एक आदमी, फिर क्या होता है, फिर झूठ भी बोलता है। पीने वाला क्या करता है, झूठ भी बोलता है, और कभी कभी पीने के लिए पैसा नहीं रहता तो चोरी भी करता है। कैसे ये पाप का बढ़ते जाता है खमीर, याद रखो, ये सत्य आपको बताता हूँ। ओके, हो सकता है थोड़ा बियर से शुरू करेगा, फिर बाटली में चला जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर झूठ बोलेगा, और दूसरा क्या करेगा, पैसा नहीं रहेगा तो चोरी भी करेगा। पीने की लत लगी है, शैतान ने उसको बंदिश में डाल दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है। ओके, अगर संभालना अपना जीवन संभालो, उसको लाने के चक्कर में आप उसके साथ ना चले जाएं। तो और हम पढ़ते हैं पहले कोरिन्थी के अध्याय 5-6 तो हम पढ़े, अभी 7 से पढ़ेंगे। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। याद रखो, खमीर हर एक चीज़ वो है जो पाप का, जो थोड़ा सा भी आपके जीवन में आने ना देना। हो सकता है पीने का हो, झूठ बोलने का हो, गंदी फिल्मों का हो, चुगली लगाने का हो। ओके, शैतान आपको बंदिश में लाएगा, याद रखो, और फिर आपको ऐसे ऐसे हद पे लेके जाएगा। आप सोचेंगे आप तो विश्वासी हैं, आप भरमाने में धोखा खा चुके हैं। ओके, पुराने खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। पता है पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पे? पौलुस कह रहा है हमारा फसह का कौन है? मेमना जो बलि हुआ है। यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना का अध्याय 29 में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप लिए जाता है। और यीशु का जीवन कैसा था? पवित्र, बिन अखमीरी रोटी थी प्रभु, क्योंकि प्रभु ने कहा यूहन्ना की अध्याय 6:22 और 59 में कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं जीवन की रोटी हूँ। प्रभु जीवन की रोटी है। उसका जीवन देखिए कैसा था, अखमीरी रोटी, बिल्कुल पवित्र। ऐसा हमने बनना है, और उसका पवित्र लहू, ओके, पवित्र लहू। वो अखमीरी रोटी था, याद रखो, जैसे हमने निर्गमन में पढ़ा, निर्गमन का अध्याय 23 और 18, प्रभु ने कहा जब बलि
का लहू लाते हो उसमें खमीरी रोटी ना डालना। तो याद रखो, यीशु प्रभु हमारे लिए मेमना बना, ओके। उसका लहू पवित्र लहू, और उसका जीवन कैसा पवित्र, अखमीरी रोटी प्रभु, ऐसा हमारा जीवन होना है। और 8 में क्या लिखा? सो आओ तुम उत्सव के आनंद मनाओ, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से। ओके, कौन सी खमीर? बुराई और दुष्टता की खमीर। पहले हमने देखा घमंड। ओके, हर एक पाप जो है खमीर है वो, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से हमारा जीवन कैसा होना है? सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी, यीशु के जीवन की तरह। यीशु प्रभु जीवन की रोटी है, उसका जीवन कैसा है, ऐसा हमने चलना है। और 9 में क्या लिखा? मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि बेविचारी की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के बेविचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम जगत में से निकल जाना ही पड़े। यानी प्रभु क्या कहता है? प्रभु संसार के लोगों के लिए नहीं कह रहा, मगर क्या कह रहा है? मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई, कौन भाई? कलीसिया में भाई कहलाकर, यानी वो अपने आप को भाई कहता है, अपने आप को विश्वासी कहता है, और क्या कर रहा है? बेविचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। क्या कह रहा है पौलुस? पहले कुरिन्थी के अध्याय 15-33 में क्या पढ़े हमने? गलत संगति अच्छे स्वभाव को बिगाड़ देती है। मैंने खुद मेरे आंखों से देखा, अच्छे अच्छे स्वभाव बिगड़ गए। कैसे? ओ शैतान बहुत चालाक है, चतुर है। आपको क्या लगता है कलीसिया में बैठे हुए सब प्रभु के बच्चे हैं? कहीं शैतान के बच्चे। याद रखो, प्रभु ने स्वयं कहा, गेहूं के पौधे के साथ जंगली पौधे भी हैं, साथ साथ उग रहे हैं। मगर याद रखो, ये जब प्रभु आएगा कटनी काटने, तो गेहूं का जो पौधा है वो अलग छाटेगा और गेहूं अपने गोदाम में लेके जाएगा। और जो जंगली हैं, जितने कहते हैं कि विश्वासी हैं, कलीसिया में बैठे हैं, प्रभु जानता है हर एक को, क्या करेगा? बांध के आग में डाल देगा। इसलिए याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, ये पौलुस किसको कह रहा है? ये कलीसिया को कह रहा है। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर बेविचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति में मत रहना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ भी न खाना। कहता है ऐसे मनुष्य से दूर रहो। प्रभु देखो, प्रभु क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है पौलुस के द्वारा? संभालो अपने आप को। जो भाई कहता है और ऐसा करता है, कहता है उसकी संगति में रहो ही नहीं, क्योंकि प्रभु इसमें फ़र्क कर रहा है, अलग कर रहा है। भेड़ और बकरी जानना ज़रूरी है, भेड़ कौन है, बकरी कौन है। प्रभु कहता है भेड़ बकरी के साथ संगति नहीं हो सकता, भेड़ भेड़ के साथ संगति होता है। संभालो अपने आप को। प्रभु कहता है ऐसे लोगों के साथ संगति मत करना, ना ही उनके साथ खाना भी नहीं चाहिए, बैठो ही नहीं उनके साथ में। ओके, एक हो गया उनकी संगति में नहीं रहना। दूसरा पौलुस क्या कहता है, देखो, ऐसे लोगों को जो बेविचार करते हैं और ऐसा करते हैं, वो क्या कह रहा है? उनको कलीसिया से बाहर रखना है। किस लिए?
नहीं तो ये खमीर पाप का सारे कलीसिया में फैला देगा। इतना सख्त पौलुस कहता है कुरिन्थी की कलीसिया को। देखो 12 और 13 पढ़ेंगे क्या दिया है। 12 और 13 में पौलुस क्या कहता है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। पौलुस कहता है मुझे संसार का न्याय करने का कोई काम नहीं। संसार के लोग तो शैतान के हाथ में, ओके, उनसे कोई मुझे काम नहीं है। क्योंकि वो कहता है मैं अधिकारी कहाँ पे हूँ, मैं इस कलीसिया का अधिकारी हूँ। मुझे जो भेड़ हैं जो कलीसिया के अंदर, उस पे न्याय करना है। मुझे बताना है कि भेड़ कौन है, बकरी कौन है, और भेड़ ने बकरी की संगति में नहीं जाना है। ओके, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम है, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते। प्रभु कहता है तुम कलीसिया में सब देख रहे हो और तुम कुछ भी नहीं करते हो। ये सब लोग अगर हैं तो तुम कुछ भी नहीं करते हो। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करते हैं। बाहर वालों का यानी संसार का न्याय कौन करेगा, परमेश्वर करता है। इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। ओके, क्या कह रहा है, ऐसे कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। पौलुस किसको कह रहा है, क्योंकि उस कलीसिया में एक बेविचार करने वाला था। अगर ये पहली कुरिन्थी के अध्याय 5:2 में पढ़ेंगे, 5:2 में पढ़ेंगे। ओके, क्या कहता है पौलुस, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। पौलुस कहता है तुम शोक करने के बजाय तुम घमंड करते हो। देखो ये क्या कर रहा है, कितना बड़ा काम, ये काम है, ये शर्म की बात है। पौलुस कह रहा है इसको निकाल दो, अपने बीच से निकाल बाहर करो इसको। जब तक वो पश्चाताप न करे उसको निकाल बाहर करो, नहीं तो क्या करेगा, वो पाप का खमीर सब कलीसिया में फैला देगा। इसलिए प्रभु ऐसा कहता है कि हमने उसके संगति में नहीं रहना है। कोई पीठ पीछे बोलता है उसकी संगति में नहीं रहना है। कोई झूठ बोलता है उसकी संगति में नहीं रहना है। कोई गंदी फिल्में देख रहा है, कोई बेविचार कर रहा है, उसकी संगति में नहीं रहना हमने। कोई किसी का बुराई कर रहा है, उसकी संगति में नहीं रहना हमें। ये तो क्या होगा, हम भी उसकी तरह बन जाएंगे। वो तो जाएंगे, हम भी उसके साथ में जाएंगे। देखो प्रभु पक्षपात नहीं करता है। क्या उस दिन बोलेंगे ये तो विश्वासी थे प्रभु, हम इसके साथ में थे, क्यों कलीसिया में थे। प्रभु कहेगा क्या तुम उसके जीवन को नहीं देखे, क्या झाड़ फल से नहीं जाना जाता है। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, इसलिए सावधान रहिए। हमारे जीवन में थोड़ा सा भी, कोई भी थोड़ा सा भी खमीर नहीं आना है। थोड़ा सा भी खमीर, पाप का खमीर से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, और याद रखो जहाँ तक हो सकता है अपने आप को अलग रखो। जैसे प्रभु कहता है दूसरे कुरिन्थी के अध्याय 6:14 से, अंधकार और प्रकाश से क्या मेल है, क्या मेल है, प्रभु कहता है। ओके, और जैसे मैंने बताया, अगर आप आत्मिक में मजबूत हैं, आत्मा में मजबूत हैं, अगर आप ऐसा देखते हैं कलीसिया में कोई कर रहा है, तो पासवान के नज़र में लाना है, पासवान को बताना है, तो वो आत्मिक पिता उनको समझाएगा, या जो करना है, जो प्रभु उनको बताता है उस तरीके से वचन के द्वारा वो करेगा। मगर आप संभालना, अगर आप मजबूत हैं ठीक है, आप उनको नरक की आग से बचाना है। ओके, उनको आप प्रभु के भय के बारे में, इस पाप से
बंदी से छूटने के लिए आप प्रार्थना करना उसके लिए। प्रभु ज़रूर सुनता है हमारा और उस भाई को या बहन को उस अंधकार के रास्ते से निकाल लाएगा। अगर आप उसको समझा सकते हैं वचनों के द्वारा, आप आत्मिक जीवन में मजबूत है, ठीक है, आप करो, प्रभु आपको आशीष करें। मगर अगर आप आत्मिक मजबूत ही नहीं है, आपको लगता है कि आप खींचे जाएंगे, आपकी ज्योति बुझा के आप अंधकार में जाएंगे, भागो वहाँ से। पता है पौलुस 3 चीज़ों के लिए कहता है कि भागो वहाँ से। एक तो तिमोथी की किताब में परमेश्वर पौलुस कहता है तिमोथी को, इस पैसे के लालच से भागो। और ये पहले कुरिन्थी के अध्याय 6 में क्या लिखा है, बेविचार से भागो। और तीसरा, मूर्ति पूजकों से दूर रहो। मूर्ति पूजक क्या है? ये मूर्तियों को पूजा करने वाला नहीं, संसार की तरह। अफिषय के अध्याय 5:5 में लिखा है, जो लुचपन करते हैं, ओके, गलत चीज़ें करते हैं और लालच करते हैं और बेविचार करते हैं, ये मूर्ति पूजा है। कहता है इस सब चीज़ों से भागो, वहाँ पे खड़ा ना रहो, न तो क्या होगा, आप भी खींचे जाएंगे। जब परमेश्वर कहता है भागो, हम कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, क्या हम परमेश्वर से बुद्धिमान हैं क्या? इन 3 चीज़ों के बारे में प्रभु सख्ती से कहता है। याद रखो, इसी के बारे में लिखा है मत्ती के अध्याय 6:24 में, आप परमेश्वर और धन का नहीं सेवा कर सकते। और मत्ती के अध्याय 5:27 और 28 में बेविचार के बारे में लिखा है। ओके, तो याद रखिए, प्रभु बार बार कह रहा है हमने सावधान रहना है। तो आज हमने पढ़ा कि खमीर क्या है। खमीर छोटा भी, इतना चिमटी भर होता है, थोड़ा सा, मगर क्या होता है, पूरा आटे में फैला देता है। ऐसी छोटा सा पाप, हम सोचते हैं, समझौता करते हैं, चलेगा, वो कोई बात नहीं है, हम अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। देखो एक भाई कह रहा था, कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो सफ़ेद झूठ है। मैं बोला झूठ का रंग होता है भाई, झूठ काला हो, सफ़ेद हो, पीला हो, नीला हो, उसका बाप कौन है? शैतान है। तो ऐसा क्या होता है, कहीं लोग भरमाए गए हैं। छोटा भी हमने ये खमीर को अपने जीवन में आने नहीं देना। गुस्से का हो, झूठ का हो, गलत संगति का हो, पीठ पीछे बात करना हो, धोखा देना, ओके, ये हमने नहीं करना है। ऐसे करने वाले, पौलुस लिखता है, पहले कुरिन्थी के अध्याय 6 में पढ़ेंगे, ऐसे करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। 5 और 6 में। ओके, तो हमने शुरुआत की सदुकियों का खमीर, जो क्या है, गलत सिखाना, जो वचनों के द्वारा नहीं, गलत है। ओके, तो हमने सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षाएं लेके आए, बहुत सारे झूठे प्रचारक आए हैं, और बहुत सारे कल्ट्स लेके आए हैं। तो वचनों में मजबूत रहना है। तो जो भी प्रचारक आपको प्रचार करता है, तो उससे आपने वचन पूछना है। अगर आपको शक है ये कौन से वचन से, ये कहाँ लिखा है, अगर आपकी मन की बातें करता है, उसको छोड़ देना है। अगर वचनों के द्वारा है तो हमने उसको देखना है, जांचना है, फिर पालन करते चलना है। ओके, दूसरा है फरीसियों का खमीर। फरीसियों का क्या था, वचन बिल्कुल सही था, वचन के द्वारा ही सिखाते थे, पर उनका जीवन बेकार था, जीवन सही नहीं था। जैसे हमने 6 चीज़ें देखी, वो पैसे के लालची थे, विधवाओं के घर लूटते थे, वो कड़वाहट और जलन से भरे हुए थे। यीशु को उन्होंने शैतान का युवराज कहा, शैतान का सरदार के सामर्थ्य से काम करते हैं। वो खुद कोई अच्छा काम नहीं करते थे, मगर प्रभु जब कोई अच्छा काम करता था
वो करने नहीं देते थे, कहते सबको ना करो, दूसरे दिन आके करो। और वो दरवाज़ा बंद करते थे, परमेश्वर के राज में जो आते हैं उनको भी रोकते थे, ना खुद आते थे ना दूसरों को आने देते थे। और अपनी परंपरा से अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर का वचन निकम्मा कर देते थे। परमेश्वर का वचन कुछ था, उनका परंपरा और उनकी रीति रिवाज कुछ था। इसलिए याद रखो, जो भी रीति रिवाज प्रभु का वचन के ख़िलाफ़ है उसको बाजू में हटा दो। परमेश्वर का वचन अनंत काल का है, सत्य है। फिर वो झूठी गवाही के लिए ढूंढते थे और झूठी गवाही लाते थे, एक मासूम आदमी को मारने के लिए या फंसाने के लिए। ये उनका स्वभाव था, फरीसियों का खमीर। और पैसा देके वो यीशु प्रभु को पकड़वा के यहूदा के द्वारा लेके आए। तो ये सब जो है फरीसियों का खमीर, अंदरूनी जीवन एकदम बेकार, बाहर का दिखावा, अंदरूनी जीवन एकदम बेकार, जो हमने वचनों के द्वारा देखा। फिर कलीसिया में क्या क्या है, पौलुस क्या कहता है कि थोड़ा सा खमीर जो है सारे गूंदे हुए आटे में फैल जाता है। वैसे ही थोड़ा सा पाप, छोटा सा पाप, हम सोचते कुछ नहीं होगा, सारे जीवन को बर्बाद कर देगा। और पहले कोरिन्थी के अध्याय 5:6 से 11 हमने पढ़ा, और इफिसियों के अध्याय 4:27 में अगर थोड़ा सा भी खमीर हम अपने जीवन में आने देंगे तो जीवन को नाश कर देगा। थोड़ा सा जो शैतान को मौका देंगे तो शैतान पूरा जीवन को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वह आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। और फिर बुरी संगति से बहुत संभालना है। याद रखो, अगर आप देखते हैं किसी का जीवन सही नहीं है, भले वो कलीसिया में है, वो अपने आप को विश्वासी कहता है, अगर आप मजबूत हैं आत्मा में, आत्मिक जीवन में मजबूत है, तो उसको समझा के उसको प्रभु के वचनों के द्वारा आप लेके आ सकते हैं। मगर अगर आप मजबूत नहीं, आप देख रहे हैं कि वो आपको अंधकार में खींच रहा है, भाग जाओ उधर से। ओके, उसको पासवान के पास लेके आओ, या भाई है, पासवान है, लीडर है, उसके पास लेके आओ, जो उसको समझाएगा वचनों के द्वारा। और याद रखिए, हमें कोई अधिकार नहीं है इस शरीर को नाश करने का, ओके, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम इसे नाश करेंगे तो हमारा प्राण प्रभु नरक में डाल देगा। और जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे संसार को बताना है कि खुदकुशी नहीं करना है, ओके, उनको प्रभु में लाना है, क्योंकि अपने आप को मारने से उस नरक में चला जाएगा। मैं कभी कभी दुखी होता हूँ ये सोच के कि कहीं विश्वासी अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, जलाते हैं या कूदने की कोशिश करते हैं बिल्डिंग से। कितना भयानक है, कितना भयानक है। तो ऐसे कोई कठिनाई में है, परिस्थिति में, प्रभु के वचन के द्वारा हमने उनको प्रभु का आनंद और शांति देना है, दिलासा देना है, धाड़स देना है। हमारा काम है जो आत्मिक मजबूत में है। और याद रखिए, खमीर कैसे काम करता है, जैसे आपको बताया, पाप में बढ़ाते चला जाता है। जैसे कोई पीता है तो वो फिर झूठ भी बोलता है, फिर क्या करता है, पैसे नहीं रहने से पीने की लत लगी है, चोरी भी करता है। ऐसे पाप के रास्ते में बढ़ाते चला जाएगा। ओके मेरे भाइयों बहनों, तो आज हम खमीर के बारे में देखें, हमने कैसा हमारा जीवन होना है। अखमीरी रोटी यीशु मसीह, फसा का अखमीरी रोटी यीशु प्रभु, फसा का मेमना यीशु मसीह, उसका पवित्र लहू। जैसे निर्गमन का अध्याय 23-18 में हमने देखा, प्रभु ने कहा लहू के साथ कोई खमीरी रोटी ना लाना। तो हमारा अखमीरी रोटी फसा का प्रभु यीशु है, उसका जीवन देख के हमने चलना है। हमने अखमीरी रोटी बनना है,
सारी खमीर जो है, गंदगी, पाप का निकाल बाहर कर देना है। पुरानी सृष्टि चली गई है, हम नई सृष्टि बन गई है। और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपने बताया वचन के द्वारा खमीर क्या है और कैसे हमने संभालना है। कैसा छोटा थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा चुटकी भर, जैसे चुटकी भर नमक रुचि लाता है खाने में। जो प्रभु कहता है हमने नमक बनना है इस धरती का, रुचि लाता है। प्रभु कहता है कि तुम लोगों के जीवन में रुचि लाना, आनंद लाना, शांति लाना, जो डरे हुए उनको धीरज देना, ये हमने बनना है, ना कि शैतान का खमीर हमारे अंदर आने देना है। क्योंकि थोड़ा सा खमीर सारे आटों को, गोंदे को खमीरी आटा बना देगा। इससे आप कहते हैं कि हमने बचना है। थोड़ा सा मौका शैतान को देगा, जो ऑफिसी के अध्याय 4:27 में लिखा, और शैतान को मौका ना दो। अगर मौका देंगे तो सारा जीवन को बर्बाद कर देगा हमारा। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें सिखाया, हमें यीशु की तरह बनने के लिए मदद करना। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा बताना। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। यीशु प्रभु आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।